अगर त्रिपुरा में कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सामने एक ऐसा चुनाव आने वाला है, एक स्टेट का चुनाव आने वाला है जिसमें भाजपा डरी हुई है और इसीलिए मुसलमानों पे अटैक कर रहा है, एक अदरिंग कर रहा है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का और अपना वोट बैंक बनाने का कोशिश कर रहा है और इसको नहीं होने देना है। गोबर की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, हिंदू राष्ट्र की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। जय भीम जय भीम, जय पेरियार जय भीम, जय भीम जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय भीम जय भीम, जय फातिमा जय भीम, जय भीम जय भीम, जय इशफाक जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भक्ता जय भीम, जय भीम जय भीम। मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुसलमानों पे हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। त्रिपुरा में तो नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली में तो नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पूरे देश में नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दंगइयों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, लट्टी वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, सेडिशन की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, सामुदायिक है ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। आज हम लोग खड़े हैं इस बात को कहने के लिए कि त्रिपुरा में जो हिंसा का घटना मुसलमान तबके के खिलाफ हो रहा है, मस्जिद जलाना, उनके दुकानों को वैंडलाइज करना, उन पे अटैक करना, ये इस देश में कोई नई बात नहीं है। वहाँ विश्व हिंदू परिषद के गुंडे घूम घूम के ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ उस हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वहाँ पे जो अटैक हुआ उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे रैली कर रहे हैं और उस बहाने वो लोग घूम घूम के पीट रहे हैं। और हम मानते हैं ये इसलिए नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश में कुछ हुआ, ये इसलिए हो रहा है कि इस देश में एक ऐसा सरकार है, एक आरएसएस का सरकार है और वो सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग चीज़ों को खोज के मुसलमानों पे अटैक करने का एक अटैक चलाया जा रहा है। वो किसके फ्रिज में क्या रखा है, कौन सा मीट है, कभी इस बहाने, कभी इसलिए क्योंकि दाढ़ी है, कभी इसलिए कि वो नमाज पढ़ने जा रहा है। मुसलमान नागरिकों की नागरिकता पे बात आ बनी है और सीए एनपीआर एनआरसी के द्वारा लगातार आरएसएस और भाजपा का सरकार कोशिश कर रहा है कि एक दोहरे नागरिकता के दर्जे पे इनको ढकेल दिया जाए। थोड़ा बात करते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ दुर्गा पूजा के दौरान अटैक्स हुआ उन पे, लेकिन सबसे खूबसूरत जो बात थी वो है कि बांग्लादेश में हज़ारों लाखों के संख्या में एक 90% मुस्लिम बहुल देश में लोग उतरे सड़कों पे और बोले कि जिन्होंने ये अटैक्स किया उनको अरेस्ट किया जाए। और शेख हसीना गवर्नमेंट वहाँ पे मजबूर हुई कि 450 लोगों को जेल में डाले। साथ में एक बहुत ही और खूबसूरत बात वहाँ के प्रोटेस्ट ने, वहाँ के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने जो प्रोटेस्ट किया ढाका में, एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, राष्ट्रेर कोनो धर्म नाई, राष्ट्र धर्म बातिल चाई। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, स्टेट रिलीजन को खारिज करने के डिमांड के साथ उतरे थे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में एक खास मेजॉरिटेरियन रिलीजन को प्रमोट करने का कोशिश और उसके तहत जो भी माइनॉरिटीज़ है उन पे अटैक करने का 2014 से एक सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये 2014 की बात ही नहीं है, हमें पता है 90 के दशक में जब बाबरी ढहाया गया था, जब गुजरात के दंगे हुए, और आज लगातार जिस तरीके से एक के बाद असम में हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से कम्युनली टारगेटेड एविक्शंस हुए, किस तरीके से एक फोटोग्राफर एक डेड बॉडी पे चढ़ा और उसमें लाठी मारा। और ये आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो सोच है भाजपा आरएसएस जो जहर घोल रहा है इस देश में, उसके खिलाफ एकजुट होने का। आज इस देश में बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव। और जब जब देश में ऐसा कोई चुनाव आता है, जब जो भाजपा को लगता है कि वो हारने वाला है, तब तब इस देश में सांप्रदायिकता का जहर और तेजी से घोला जाता है। और
अगर त्रिपुरा में कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सामने एक ऐसा चुनाव आने वाला है, एक स्टेट का चुनाव आने वाला है जिसमें भाजपा डरी हुई है और इसीलिए मुसलमानों पे अटैक कर रहा है, एक अदरिंग कर रहा है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का और अपना वोट बैंक बनाने का कोशिश कर रहा है और इसको नहीं होने देना है। आज हम लोग को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है। जो स्लोगन उस सड़कों पे लगा कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म को खारिज करना, इसके साथ और आने वाले दिनों पे इसी को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बदलने की जो कोशिश हो रही है, उस सेक्युलरिज्म शब्द को अनऑफिशियली हटा ही दिया गया है और उस पे जो अटैक है उसको बचाने की लड़ाई है। ये देश अशफाक और भगत सिंह का देश है, ये देश अशफाक और बिस्मिल का देश है और इस देश में सांप्रदायिकता का कोई जगह नहीं है। इस देश में साझी लड़ाई और साझी शहादत इस देश ने देखा है और इसी चीज़ को आगे हमें ले जाना है। आज त्रिपुरा में जो हो रहा है उस पर तुरंत रोक लगने के डिमांड के साथ, विप्लव देब के रेजिग्नेशन के डिमांड के साथ हम लोग आए हैं। एक और छोटी बात बोल के मैं ख़त्म करूँगी बात। दिल्ली पुलिस का लगातार जो रोल रह रहा है, कुछ दिन पहले त्रिपुरा भवन के सामने जब हम लोग प्रोटेस्ट किए तो बहुत ही बुरी तरीके से डिटेन किया गया, मारपीट किया गया, बस में उठा के धक्का मारा गया, लात मारा गया और यही दिल्ली पुलिस अमित शाह को बचाने के लिए ये सैलरी भले ही हमारे टैक्स के पैसे से इनकम जा रहा है, लेकिन ये चाटुकारिता कर रहे हैं अमित शाह की और अमित शाह के कहने पे इस शहर में हर आवाज को दबाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रहा है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट के जरिए हो या कोई अन्य जरिए। ये दिल्ली पुलिस पे ये लगातार बात आ रही है कि दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट में महिलाओं पे सेक्सुअल असॉल्ट करती है और सेक्सुअल असॉल्ट हमारी बातों को दबाने के लिए। पर कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, सेक्सुअल असॉल्ट करो, लाठी मारो, कुछ भी कर लो, दिल्ली की सड़कों में देश की कोने कोने की आवाज़ गूंजेगी, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ें गूंजेगी, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए आवाज़ गूंजेगी, मजदूरों के लिए आवाज़ गूंजेगी। शुक्रिया। तो इस वक्त मेरे साथ मधुरिमा हैं जो यहाँ जो छात्र संगठन जेएनयू के आए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में, और जो हालात हैं त्रिपुरा में जो कुछ भी हो रहा है और सरकार की जो नाकामी है, जो चुप्पी है, उस पर सवाल उठाते हुए आप लोगों की जो लगातार त्रिपुरा को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकारें इसे लेकर अभी भी वही रवैया दिखा रही हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो जवाब देना भी नहीं चाहते। देखिए, त्रिपुरा पुलिस तो बोल दिया है कि यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सब सही है, फेक हैं, फोटोज फेक हैं जी। और वहाँ जो हमारे पार्टी की तरफ से भी, CPIML लिबरेशन की तरफ से भी जो रिपोर्ट्स आ रहा है कि लगातार हमले हो रहे हैं, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, दुकानों को वैंडलाइज किया जा रहा है, और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। तो पुलिस के हिसाब से तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पूरे देश में कहीं है नहीं, और सरकार के हिसाब से भी। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरे जब से भाजपा का सरकार आया है इस देश में, तब से लगातार सिलसिलेवार तरीके से मुसलमानों पे एक अटैक हो रहा है और वो अलग अलग तरीके से, वो मॉब लिंचिंग या वो इंस्टीट्यूशनल रूप उसका CA NRC NPR के द्वारा किया जा रहा है। और उसी का एक नतीजा है त्रिपुरा में अटैक। कुछ ही दिनों बाद यूपी में चुनाव आने वाला है और मुश्किल चुनाव है ये भाजपा के लिए, और जब मुश्किल चुनावों का सामना भाजपा करती है तो देश में दंगे फसाद तो वो करवाती ही है। ये भाजपा और RSS का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उसी के चलते आज त्रिपुरा में जो हो रहा है वो हो रहा है। त्रिपुरा में भी सिविक बॉडी के इलेक्शंस है, उसको लेकर भी आप लोग कह रहे हैं कि उससे भी इनका कनेक्शन है। जी, देखिए, इस देश में मोडस ऑपरेंडी है RSS और भाजपा का कि मुसलमानों को अदरिंग किया जाए और जो मेजॉरिटी रिलीजन, हिंदू रिलीजन का वोट बैंक है वो सिक्योर किया जाए। तो और यही हो रहा है। हम गुजरात में देखे हैं 2002 में क्या हुआ, हम देखे बाबरी को किस तरीके से ढहाया गया, और पिछले दौरान में मॉब लिंचिंग की घटना। मॉब लिंचिंग जो कर रहा है उसको अरेस्टिंग तो दूर, उसको माला पहनाया जा रहा है। किसी के घर के फ्रिज में क्या रखा है उससे मॉब लिंचिंग हो रहा है। किसी का दाढ़ी है तो उसका मॉब लिंचिंग हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जो आज CM बने हुए हैं वो बोले हैं कि मुसलमान महिलाओं को कपड़े से खोद के रेप करना चाहिए। तो ये तो भाजपा का आइडियोलॉजी है और वही वो कर रहे हैं। चुनाव भाजपा का चुनाव जीतना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इसीलिए वो जीतने के लिए त्रिपुरा में सिविक चुनाव हो या उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा बॉल गेम है।
मधुरिमा, जो कुछ भी हुआ त्रिपुरा में उसको लेके बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने एक कमेटी बना दी है 5 सदस्यीय लोगों की, जो कि जांच करेगी पूरे मामले की। कौन सी जांच? आज तक कौन सा ऐसा जांच हुआ है मॉब लिंचिंग के केस में? जो कमेटी ये बोल रही है कि जो मॉब लिंच कर रहे हैं उनको माला चढ़ाओ, यही तो जांच का नतीजा है। तो हमें भाजपा के सरकार के कोई भी जांच में कोई भरोसा नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंडर, वो एक हो सकता है, पर भाजपा जो क्रिमिनल्स जो खुद क्राइम कर रहे हैं वो खुद जज बन बैठे हैं, वो खुद कमेटी बना रहे हैं, ये कहाँ जस्टिस? तो कहाँ आपको जस्टिस? भरोसा नहीं है कि सरकार इसमें कोई निष्पक्ष कार्रवाई कर सकती है? बिप्लब देब को, जो त्रिपुरा सीएम है, उनको रिजाइन करना चाहिए। उनके रेजिग्नेशन उनके देखरेख में ये हो रही है, उनको रिजाइन करना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये कौन सा, हमें बगल के बांग्लादेश से हम सीखते हैं ना, वहाँ की प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी सीख देती हैं कि उन्हें किस तरीके से अपने देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी ख्याल करनी चाहिए। मैंने प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे बांग्लादेश में, ढाका में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुआ कि बांग्लादेश एक सेक्युलर देश बने रहने के लिए प्रोटेस्ट हुआ, और हिंदू माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक हुआ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, और बहुत ही तुरंत सरकार ने गिरफ्तार किया। जांच कमेटी सब बनती रहेगी, जो कर रहा है आपको दिख रहा है गिरफ्तार तो कीजिए। पुलिस तो वहाँ डिनाई कर रही है, पुलिस का भी रोल इसमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है।